मूवी की शुरुआत में हम जेसिका को देखते हैं जो किसी चीज से डरकर भाग रही होती है। तभी उसके सामने उसके डैड आते हैं जो बहुत बुरी हालत में होते हैं। तभी अचानक से जेसिका के डैड एक स्पाइडर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तब जेसिका उस मॉन्स्टर से बचकर एक रूम में जाकर छुप जाती है, पर वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही जेसिका पर अटैक करने आगे बढ़ता है, वैसे ही जेसिका की नींद खुल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी। जेसिका ने मैक्स नाम के आदमी से शादी की थी, जिसकी पहले से ही 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम टेलर होता है और छोटी बेटी का नाम एलिस होता है। टेलर अपनी स्टेप मॉम यानी जेसिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जेसिका एक कॉमिक राइटर है। अब जेसिका अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसका बचपन बीता था। अब एलिस जेसिका के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तब एलिस उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ पर एलिस को एक टेडी बेयर मिलता है। तब एलिस उससे बात करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उस टेडी बेयर का नाम जॉन्सी है। अब एलिस जॉन्सी को अपने साथ रख लेती है और अब वो हमेशा जॉन्सी के साथ ही खेलती है और उससे बातें करती है। इधर जेसिका को भी यही लगता है कि एलिस ने अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया है और वो उसे इमेजिन करके उससे बातें करती है। अब एलिस और जॉन्सी एक गेम खेलते हैं, जिसमें जॉन्सी एलिस को कुछ टारगेट्स कंप्लीट करने को कहता है। अब मैक्स को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए जेसिका को ही दोनों बेटियों का ध्यान रखना था। इधर एलिस और जॉन्सी की फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हो जाती है और अब हम जॉन्सी को एलिस से बात करते हुए और मूव करते हुए भी देख पाते हैं। अब जेसिका ग्लोरिया नाम की एक औरत से मिलती है। इसके बाद जेसिका अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसके डैड मेंटली स्टेबल नहीं थे। जेसिका अपने डैड को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। तभी उसके डैड जाग जाते हैं और उससे कहते हैं कि कोई उनकी बातों पर बिलीव नहीं करता, पर वो सच में गायब हो गई थी। अब जेसिका को लगता है कि उसके डैड अभी भी ठीक नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जो जॉन्सी के कहने पर बक्स को इकट्ठा कर रही थी। अब टेलर देखती है कि एलिस बिजी है और जेसिका भी घर पर नहीं है, इसलिए वो अपने नेबर जिसका नाम लियम होता है उसको अपने घर बुलाती है। लियम अच्छा लड़का नहीं था, वो एलिस को टीज करता है। अब वो घर की चीजों को देख रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि मेरी चीजों से दूर रहो। तभी उसे जॉन्सी दिखता है, जो लियम को एक जायंट बियर मॉन्स्टर बन के डराता है, जिससे डर के लियम चिल्ला पड़ता है। इसी बीच जेसिका भी घर वापस आ जाती है और लियम को अपने घर में पाकर उसकी मॉम से उसकी कंप्लेन करती है। अब जेसिका एलिस से बात करने उसके रूम में जाती है, पर तभी वो एलिस को बाहर गार्डन में देखती है। तब वो ब्लैंकेट को हटाती है तो उसे उसके अंदर जॉन्सी दिखता है। अब जेसिका एलिस के उन्हीं टारगेट्स के पेज को देख लेती है। इसी बीच हम जेसिका के पीछे एक साय को देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस को दिखाया जाता है, जो एक नेल से खुद को चोट पहुंचाने वाली होती है, पर तभी वहां जेसिका आकर उसे बचा लेती है। पर एलिस के हाथ में छोटा सा स्क्रैच लग जाता है। अब जेसिका को ये काफी वियर्ड लगता है, इसलिए वो एलिस को चेक कराने के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाती है। अब वो साइकेट्रिस्ट एलिस से बात करती है और उसे अपने इमेजिनरी फ्रेंड यानी जॉन्सी से बात करने को कहती है। तब एलिस जॉन्सी से बात करती है और उससे कहती है कि वो एक अच्छा फ्रेंड नहीं है, वो उसे चोट पहुंचाना चाहता है। तब दूसरी तरफ से जॉन्सी की आवाज आती है, जो कि एलिस ही बोल रही होती है, और वो इमेजिन करती है कि जॉन्सी उससे बात कर रहा है। अब जॉन्सी उससे जेसिका और उस साइकेट्रिस्ट की बुराई करता है और उससे कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो साइकेट्रिस्ट देखती है कि वो आवाज तो एलिस की ही थी, पर वो एलिस नहीं बोल रही थी। अब एलिस रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब वो साइकेट्रिस्ट जेसिका को एलिस के बारे में बताती है कि उसने अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया है और उसने वहाँ पर 2 आवाजें सुनी थी। तभी वो जेसिका को कैमरा दिखाती है, जहाँ उसे जॉन्सी कहीं भी नहीं दिखता। ये देखकर जेसिका शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एलिस की तरह जेसिका को भी जॉन्सी दिखता था। अब वो साइकेट्रिस्ट जेसिका को एक सिमिलर केस के बारे में बताती है, जिसमें एक लड़का एलिस की तरह ही अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात करता था और एक दिन वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब जेसिका को ये सब काफी अजीब लगता है और वो बेसमेंट में अपने बचपन की चीजों को चेक करती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि बचपन में जेसिका का भी एलिस की तरह एक इमेजिनरी फ्रेंड था और शायद वो जॉन्सी ही है, क्योंकि वो अपनी हर ड्राइंग्स में जॉन्सी को देखती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन्सी एलिस को बेसमेंट में ले जाता है और उन चीजों को जलाने के लिए कहता है जिन्हें एलिस ने उसके कहने पर कलेक्ट किया था। इधर जेसिका और टेलर एलिस को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी ये दोनों बेसमेंट में जाकर चेक करते हैं, पर एलिस वहाँ से गायब हो चुकी थी, यानी जॉन्सी उसे अपने साथ ले जा चुका था। अब टेलर जेसिका पर काफी गुस्सा करती है और उससे कहती है कि एलिस उसकी वजह से ही गायब हुई है। इसके बाद वो अकेले ही एलिस को ढूंढने निकल जाती है। तभी उसकी मुलाकात ग्लोरिया से होती है, जो जेसिका को बचपन से जानती थी। अब ग्लोरिया टेलर को जेसिका की बचपन की सारी बातें बताती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि जेसिका का भी एक इमेजिनरी फ्रेंड था।
अब टेलर और ग्लोरिया जेसिका के पास जाते हैं। यहाँ जेसिका भी अब सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद जेसिका अपने बचपन की सारी चीजों को इकट्ठा करती है और बेसमेंट में जाकर उन्हें जला देती है ताकि उसके थ्रू वो उस दूसरी दुनिया के डोर को ओपन कर सके जहाँ जॉन्सी एलिस को ले गया है। अब उन चीजों के जलने पर वहाँ पर एक डोर ओपन होता है जिसके थ्रू ये तीनों उस इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। ग्लोरिया यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था कि ऐसी भी एक इमेजिनरी दुनिया हो सकती है। यहीं पर जेसिका अपने बचपन को देख पाती है जिससे उसे पता चलता है कि जॉन्सी उसे भी इस दुनिया में लेकर आया था, पर जेसिका के डैड ने उसे बचा लिया था। पर इसी बीच वो खुद मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। इधर ग्लोरिया अब यहाँ से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे ये इमेजिनरी दुनिया बहुत पसंद आ गई थी, पर तभी जॉन्सी का जायंट वर्जन उस पर अटैक करके उसे मार देता है। अब जेसिका और टेलर एलिस को ढूंढने लगते हैं, पर तभी टेलर पर जॉन्सी अटैक कर देता है, पर जेसिका उसे किसी तरह बचा लेती है। अब ये दोनों एलिस को ढूंढ लेते हैं। ये देखते हैं कि एलिस यहाँ पर काफी खुश थी। यहाँ पर हम एलिस की रियल मॉम समंथा को भी देखते हैं। अब एलिस यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर जेसिका वहीं पर रखी कुछ चीजों से ब्लू डोर बनाती है, जिसके बाद वो एलिस और टेलर को वहाँ से चलने को कहती है। अब ये तीनों उस डोर से जाने लगते हैं, पर तभी समंथा जॉन्सी में बदल जाती है और जेसिका पर अटैक कर देती है, पर जेसिका किसी तरह खुद को बचाकर डोर से बाहर आ जाती है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम जेसिका को उसके डैड के पास देखते हैं। यहाँ पर टेलर, एलिस और मैक्स भी होते हैं और सभी काफी खुश होते हैं, पर तभी जेसिका एलिस के हाथ को देखती है क्योंकि एलिस के हाथ पर जलने का एक निशान था जो कि अब जा चुका था। ये सब देखकर जेसिका समझ जाती है कि ये सब झूठ है। तभी सभी बदलने लगते हैं और ये सब जॉन्सी ही कर रहा होता है क्योंकि वो एलिस के थ्रू जेसिका को वापस पाना चाहता था, क्योंकि जेसिका ने अपने बचपन में जॉन्सी को छोड़ दिया था। इसलिए जॉन्सी ने एलिस को जरिया बनाया ताकि वो जेसिका को वापस पा सके। अब वो जेसिका से कहता है कि अगर वो इस इमेजिनरी दुनिया को छोड़कर गई तो वो उसकी फैमिली को खत्म कर देगी, पर तभी वहाँ पर टेलर आ जाती है और जेसिका को किसी तरह से उस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकाल लाती है, पर जॉन्सी उसे स्पाइडर डीमन में बदलकर इनका पीछा करता है। पर तभी एलिस वहाँ पर आग लगा देती है जिससे वो डीमन जलने लगता है और साथ ही इनका घर भी जलने लगता है। अब जेसिका, टेलर और एलिस अपने घर से बाहर निकल आते हैं और इनका पूरा घर जल जाता है। इसके बाद ये तीनों एक होटल में जाते हैं तो ये वहाँ पर एक बच्चे को अपने टेडी बेयर के साथ खेलते हुए देखते हैं। उसे देखकर ये दूसरे होटल में जाने का डिसाइड करते हैं और इसी बीच हम वहीं पर जॉन्सी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।